सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ रूल्स मालूम चाहिए। जब टू लाइंस पैरेलल हों और वन लाइन ट्रांसवर्सल हो तो कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है, कौन सा इंटीरियर होता है, कौन सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखकर और इसके रूल्स के बारे में जानकारी हासिल कर लें। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो डैट ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पे आपको ए बी पैरेलल सी डी शो करना है एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन है ना, तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा 180। x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर। तो देन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकल आई। आपको मालूम जब टू लाइन क्रॉस करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। कैसे हो जाएगा? जब टू लाइन क्रॉस करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं एंड y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो देखिए देयरफॉर एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए दोनों इक्वल हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल सी डी कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सॉइम से। जब किसी भी टू लाइन्स हों और एक ट्रांसवर्सल हो, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे इनको हम सॉल्व करके प्रूफ कर देंगे। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखा, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए ए बी सी डी की पैरेलल है, सी डी ई एफ की पैरेलल है, यानी तीनों लाइन आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। लेट वाई इक्वल टू 3p एंड जेड इक्वल टू 7p। ये हम इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ बताया क्वेश्चन में, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? ई एफ के हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, ए बी पैरेलल ई एफ। देन एक्स इक्वल टू जेड, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और ए बी पैरेलल सी डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो x आपका कितना है यहाँ पे? x आपके z के इक्वल है, तो आप लिख देंगे z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। z आपका है 7p प्लस y कितना है 3p इक्वल टू 180 डिग्री।
10 पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, पी इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपको निकालना x की वैल्यू। तो x आपका z के इक्वल है, तो z कितना आपका 7p, यानी कि 7 इंटू 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 7 जा 126 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई है। हाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन ए फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। सो एंगल एफ ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। जब परपेंडिकुलर हो तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 हो गया। ठीक, और कह रहा है जी डी, एंगल जी ई डी कितना देखा है 126 डिग्री। ये आपका गिवन है। जी ई डी आपका कौन सा एंगल होगा, ये आपका दे रखा है 126 डिग्री। ये पूरा एंगल आपको 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है ए जी ई, आपको इसको फाइंड करना है। एंड जी ई एफ ये फाइंड करना है। एंड एफ जी ई आपको ये फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। देखिए आपको निकालना है जी ई एफ, और आपको ये पूरा मालूम है 126, और ये कितना है 90। अगर 126 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह आपका एंगल निकल आएगा। तो जी डी आप कितना है 126 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री। तो आपका जी ई एफ भी निकल आया। अब आपको निकालना है एफ जी ई। तो आपको कितना मिल गया, ये आपका 126 डिग्री हो गया, ये आपका 36 डिग्री हो गया। ये देखिए ये दोनों आपको क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों सम कितना होगा 180, और ए जी आपको मालूम है 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब ये पी क्यू लाइन एस टी के क्या है पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर ये एंगल आपका 110 दे रखा है। एंड एंगल आर एस टी 130 दे रखा है। कह रहा फाइंड क्यू आर एस आपको निकालना है, मतलब आपको ये एंगल निकालना है। तो आपको पी क्यू एस निकालना है। तो पी क्यू एस निकालने के लिए हमें पी क्यू के पैरेलल एक लाइन आर से ड्रॉ कर देंगे जो आर पॉइंट से होते हुए जाएगा, और इसका नाम हम देते हैं ए और पी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सॉल्व करेंगे, ड्रा अ
लाइन ए बी पैरेलल पी क्यू थ्रू पॉइंट आर। सो ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। तो यहाँ पे हमने ए बी पी क्यू पैरेलल ड्रा किया है, तो पी क्यू एस टी पैरेलल है, तो ए बी भी पैरेलल हो जाएगा एस टी के, मतलब ये तीनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, आप एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब आइए इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू एंड क्यू आर इज अ transversal, then angle PQR plus angle QRA equal to 180 degree. Interior angle on the same side of transversal। तो आपको पी क्यू आर मालूम है, ये आपका 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर ए इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका आ गया कितना, 70 डिग्री। अब आइए इन फिगर ए बी पैरेलल एस टी एंड एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। वही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको आर एस टी मालूम है कितना है, 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर बी इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपको मान चल गया है 50 डिग्री। अब हमने ये निकाल लिए, ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होता है 180। तो आइए एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, इससे स्ट्रेट लाइन। रूल से इनका सम कितना होता है 180। तो ये आप कितना है, ये आपका 70 डिग्री है, ये कितना आपका, ये आपका 50 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू जाएगा 60 डिग्री। आपको यही फाइंड करना था। इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।